आज मैं आपसे एक ऐसे ग्रंथ की बात करने जा रहा हूं जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को जीवन जीने की सही दिशा दिखाई है। वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता है, कोई पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहता है, तो कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या केवल पैसा, पद और प्रसिद्धि ही सफलता है? श्रीमद् भगवत गीता कहती है, नहीं। सच्ची सफलता वह है जहां आपके पास उपलब्धियां भी हों और मन में शांति भी हो, जहां संघर्ष हो लेकिन निराशा न हो, जहां मेहनत हो लेकिन अहंकार न हो। आइए जानते हैं कि गीता हमें सफलता का कौन सा मार्ग दिखाती है। पहला सिद्धांत, कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। परीक्षा देने से पहले ही असफलता का डर, व्यवसाय शुरू करने से पहले ही नुकसान की चिंता और काम शुरू करने से पहले ही लोगों की राय का भय। गीता कहती है, यदि सफलता चाहिए तो अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर लगाइए। जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो परिणाम भी समय आने पर श्रेष्ठ होगा। दूसरा सिद्धांत, अपने कर्तव्य को पहचानिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर किसी की जिम्मेदारियां अलग हैं। गीता सिखाती है कि दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई आपका धर्म है। यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षा देना आपका धर्म है। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों को सही संस्कार देना आपका धर्म है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तब सफलता स्वयं हमारे पास आती है। तीसरा सिद्धांत, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति बिना अनुशासन के महान नहीं बना। सुबह समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, शरीर को स्वस्थ रखना, समय का सही उपयोग करना और अपने लक्ष्य पर निरंतर काम करना, यही अनुशासन है। गीता कहती है कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने मन के भीतर होता है। चौथा सिद्धांत, सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहिए। जीवन में हर समय जीत नहीं मिलती, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना ही श्रेष्ठ योग है। यदि सफलता मिलने पर अहंकार आ जाए तो पतन निश्चित है। यदि असफलता मिलने पर निराशा आ जाए तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। इसलिए परिस्थितियां बदलती रहें, लेकिन आपका आत्मविश्वास नहीं बदलना चाहिए। पांचवां सिद्धांत, निरंतर सीखते रहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। हर असफलता हमें एक नया सबक देती है, हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। गीता हमें सिखाती है कि विनम्र रहिए, सीखते रहिए और स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाइए। छठा सिद्धांत, ईश्वर पर विश्वास और स्वयं पर भरोसा। जब जीवन में कठिन समय आता है तब मन टूटने लगता है। ऐसे समय में गीता हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि बिना कर्म किए सफलता मिल जाएगी। विश्वास का अर्थ है पूरा प्रयास कीजिए और परिणाम को धैर्यपूर्वक स्वीकार कीजिए। जब कर्म और विश्वास साथ चलते हैं तब सफलता का मार्ग और भी मजबूत हो जाता है। निष्कर्ष, मित्रों, गीता हमें केवल सफल बनना नहीं सिखाती बल्कि सफल होने के बाद भी विनम्र बने रहना सिखाती है। याद रखिए, कर्म कीजिए, कर्तव्य निभाइए, अनुशासन अपनाइए, असफलता से सीखिए, सफलता में विनम्र रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। यदि हम इन 6 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें तो केवल करियर ही नहीं, पूरा जीवन बदल सकता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्म करता है वही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।